औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। नाज़रीन, आपकी खिदमत में बहरहाल हाज़िर हूँ कि जैसा कि जो व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन चल रही है मसले मसाइल की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और लोग अपने मसले मसाइल जो शरई हैं उसको पूछ रहे हैं। बहरहाल जो आज का सवाल वो ये है कि आया रोज़े के आलम में, रोज़े के हालत में झूठ बोला जा सकता है? रोज़े के हालत में अगर कोई इंसान फहाशी करे या गाली दे या झूठ बोले या किसी पर तोहमत लगाए या किसी की गीबत की जाए तो क्या उससे रोज़ा बातिल हो जाता है? ये सवाल बहरहाल जो आज का सवाल ये था। बहरहाल झूठ बोलना या किसी की गीबत करना या तोहमत लगाना, इन सब चीज़ों से रोज़ा बातिल नहीं होता है। ये चीज़ अगर माज़ल्लाह अगर आइम्मा की तरफ निस्बत दी जाए कि हदीसी या और कोई चीज़ झूठी निस्बत अगर आइम्मा मासूमीन की तरफ, खुदा और रसूल की तरफ अगर ये चीज़ें दी जाए तो रोज़ा उससे बातिल हो जाता है। लेकिन आम बहरहाल यह है कि झूठ बोलना, लोग झूठ बोला करते हैं, अक्सर होता है और बहुत से हज़रात का बहरहाल तक ये कलाम ही गाली गलौच हुआ करता है, फहाशी हुआ करता है और रोज़े के आलम में तो और ज़्यादा ही लोगों को गुस्सा आता है और उसकी बिना पर लोग झूठ भी बोलते हैं और जो रोज़मर्रा की लोगों की बहरहाल जो आदतें हैं वो भी, और बहुत से लोग बहरहाल गुस्से में आकर फहाशी वगैरह भी करने लगते हैं, गाली वगैरह भी देने लगते हैं। तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं है। झूठ बोलने से और गाली गलौच वगैरह करने से, फहाशी करने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़ा नहीं टूटा, रोज़ा उन्हीं चीज़ों से बातिल होगा और टूटेगा जो चीज़ें बयान की जा चुकी हैं। लेकिन झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह अज़ीम है। झूठ बोलना गुनाह है। मौला इमाम हसन अस्करी इस्लाम की हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि सारी बदियों को, बुराइयों को जो है एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और उस पे ताला लगा दिया जाए, उसकी चाबी जो है वो झूठ है। यानी मासूम का फरमान है। मौला ने कहा है कि यानी झूठ ये तमाम बदियों की चाबी है। झूठ बहरहाल ये गुनाह अज़ीम में आता है, गुनाह कबीरा में आता है झूठ बोलना। बहरहाल गीबत के लिए मना किया गया है, कुरान की आयत भी है, जगह जगह पे है कि बहरहाल अगर कोई इंसान अगर गीबत करे तो गीबत करना ऐसे ही जैसे अपने भाई का गोश्त खाना, या उसको बदतर अज़-ज़िना कहा गया। अल-गीबत अशद्द मिन अज़-ज़िना, उससे भी बदतर कहा गया। बहुत सी चीज़ें कही गई हैं कि गीबत के लिए मना किया गया है कि गीबत ना की जाए। वो गुनाह अपनी जगह, जो उस पर आज़ाब होगा वो अपनी जगह, लेकिन रोज़े पे कोई असर नहीं है। फहाशी करना, एक दूसरे की बेहतरामी करना, बेअदबी करना, बहरहाल ये गलत है, इस्लाम में गलत है ये। चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो, उसकी जो है बहरहाल बेहतरामी करना, बेअदबी करना और गलत अल्फाज से उसको जो है बहरहाल नवाजना, कहना, बहरहाल ये गलत है। लेकिन इससे रोज़े पर कोई असर नहीं है। रोज़ा इससे जो है बातिल नहीं होता है। रोज़े पे इससे कोई असर नहीं है, रोज़ा इससे बातिल नहीं होता है। आए चले अपने मौजू की तरफ, मौजू बहस की तरफ कि बहर रमज़ान जो ये महीना ये चल रहा है, कि जो इससे पहले गुफ्तगू चल रही थी कि जिसमें बहरहाल बहुत सी बहस निकल चुकी है, कि जिसमें था कि बहरहाल अदब व एहतराम था इस महीने से, किस तरह से इंसान फ़ायदा उठाए, किस तरह से इसमें अपने आप को संवारे, किस तरह से अपने आप को यह है कि मासूमीन से नज़दीक किया जाए, किस तरह से अपने आप को, अपने घर वालों के अंदर खुश अखलाक़ी पैदा की जाए कि इंसान के दराजात और मुश्किलात और गिरफ़्तारियाँ बरतरफ हो। बहरहाल माह रमज़ान जो कि रहमत का महीना है, जो बरकत का महीना है, यानी बरकतें हैं, कह रहे हैं बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने से, इस महीने के अंदर जो खूबियाँ हैं, जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, जो चीज़ें हैं, होते हुए भी उससे फ़ायदा ना उठा सके। यानी वो बदबख्त है वो इंसान जो फ़ायदा ना उठा सके। बहरहाल अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है, यहाँ एक आम है, अल्लाह की रहमत आम है, हर किसी के लिए है, हर छोटे बड़े बूढ़े जवान हर किसी के लिए है।
अगर उसमें से भी अगर रहमतें हम ना ले सकें, अगर इसमें से भी तोशे आखरत अपना ना बना सकें, कहते बदबख्त तरीन इंसान है। जिस तरह से बहरहाल एक मिसाल के तौर पे मसलन बारिश हो रही है, बाकायदा तौर से मूसलाधार बारिश हो रही है, और वहाँ पे एक ज़र्फ़ रखा हुआ, एक बर्तन कोई रखा हो, और वो बर्तन के अंदर पानी न भरे, सारी जगह पे सैलाब आ जाए, सारी जगह पे डूब जाए, सारी जगह पे बहरहाल सब जगह पानी पानी हो जाए, लेकिन वो वहाँ पे बहरहाल एक बर्तन रखा हुआ है कि जिसमें पानी ज़र्रा बराबर भी नहीं आया। वजह क्या हुई? कहा उस पर उसके सर रखा हुआ, उस पर ढकना रखा हुआ है, बर्तन ढका हुआ है, पानी के ऊपर टहल रहा है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जा रहा है। सारे लोग, सारी जगह पे हरियाली फैल चुकी है, सारी जगह पे बहरहाल पानी पानी हो चुका है, उस पानी से नहरें भी जारी हो चुकी हैं, तालाब भी भर चुके हैं, हर जगह पानी ही पानी, अल्लाह की रहमत नज़र आ रही, लेकिन वो एक ज़र्फ़ है कि जिसके अंदर पानी ही नहीं जा रहा है। तो ये पानी की गलती नहीं है, पानी तो बरस रहा है, अल्लाह की रहमत तो बरस रही है, अल्लाह की रहमत में कमी नहीं है, ये उस ज़र्फ़ की, उस बर्तन की कमी है कि उस पानी को नहीं ले पा रहा है। ये उसी तरीके से कि खुदा की रहमत इस वक्त पूरे आलम पर है, पूरी दुनिया पे है, और माह रमज़ान भी आ जाए, इस महीने में अपनी रहमत खुदा की अगर ना ले सकें, जिस तरह से अलग महीनों में, तमाम महीनों में थे, उसी तरीके से हम इस महीने में भी ये हमारी गलती है कि वही सारी बुराइयां, सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद रहें, सब कुछ हम करते रहें जो जिस तरह से था। तो बहरहाल ये हमारी कमी है, परवरदिगार की तरफ से कमी नहीं है। परवरदिगार ने तो रहमत के दस्तरखान बिछा दी, जिसको जितना लेना हो ले जाए, यहाँ तक कि इसमें सांसों का लेना भी तस्बीह लिखा जा रहा है। यानी ऐसा महीना, ऐसा बरकत का महीना कि जहाँ सांसों का लेना भी तस्बीह लिखा जा रहा है, जहाँ अगर आप एक इस्तिग़फ़ार करें चंद मरतबा उसका सवाब, एक कुरान की आयत पढ़े चंद मरतबा उसका सवाब, एक नेकी करें उसके चंद बराबर नेकी का सवाब, एक किसी की तीमारदारी करें तो उसका चंद मरतबा सवाब, एक किसी की दिल आज़ारी अगर हो गई उसको जाकर मना ले उसका कितना सवाब। ये सब चीज़ें होते हुए कहते बदबख्त है वो इंसान जो फ़ायदा ना उठा सके। बहरहाल रोज़ा रखना कितना बेहतर है इस महीने में, बहरहाल रोज़ा, लेकिन जिनके लिए बना किया गया वो ना रखें, लेकिन जो रख सकता है वो तो रखे, जो पढ़ सकता है कुरान को वो पढ़े, जो इस्तिफ़ादा कर सकता है सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाए। बहरहाल मासूमीन ने हमारे लिए सारी चीज़ों को बयां किया है, परवरदिगार आलम ने हमारे लिए वसाइल फ़राहम किए हैं, हर चीज़ मुहैया है इस ज़माने में, कौन सी चीज़ के हमारे पास कमी है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई इंसान ये फ़ायदा ना उठा सके, कहते बदबख्त है वो इंसान अगर ये फ़ायदा ना उठा सके। बहरहाल इस दौरान अपने मौला को याद करना, अपने ज़माने के इमाम को याद करना, इससे बढ़कर क्या होगा कि मौला को याद किया जाए, हमेशा याद किया जाए, लेकिन इस महीने में और ज़्यादा याद किया, क्योंकि हमारे पास वक्त ही वक्त है, शबें हमारी हैं, रात हमारी है कि मौला को याद किया जाए, तन्हाई में खड़ा हो, नमाज है शब पढ़े, दुआएं पढ़े जो मासूमीन से वारिद हुई हैं, जो इस महीने में वारिद हुई हैं, उस चीज़ों को पढ़ा जाए कि बहुत ज़्यादा सवाब है। और दूसरी चीज़ कि इस महीने में मदद करना, कि पहले भी मैं बयां कर चुका हूं, कि इमाम हसन का वाक़ई बयान कर चुका हूं कि मदद करना बहुत सवाब है। नक़ल किया जाता है कि बहरहाल एक शख्स है कि जिसने चिल्ला किया था 40 दिन का कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगा। बहरहाल 25-26 दिन गुजर चुके हैं कि एक बारगी एक निदा मुतवज्जह होता कि एक आवाज़ आ रही है कि तुम कल फ़ला जगह पर फ़ला बाज़ार में पहुँच जाओ, वहाँ पर, और वहाँ जाकर देखो, वहाँ तुम जाकर वहाँ मौला से तुम्हारी मुलाकात होगी, और उस जगह तुम्हें जो है, उस जगह से तुम्हें रास्ता आगे का मिल जाएगा, उस जगह से तुम्हें रास्ता आगे का मिलेगा, मौला से किस तरह से नज़दीक हो सकें, किस तरह से मौला मुलाकात की जाए, वो रास्ता वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। बहरहाल ये जल्द अज जल्द दूसरे दिन बहरहाल जो टाइमिंग दी गई थी मसलन 9 बजे या 10 बजे का टाइम था कि 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है, ये तैयार होता, पहले ही से तैयार होना शुरू कर दिया और आमादा हुआ, घर से निकला और बाज़ार में पहुँचा जहाँ पे बर्तन वगैरह बिका करते थे। उस बाज़ार में पहुँचता है, वहाँ बर्तन वगैरह बिका करते थे, तो वहाँ बाज़ार में वारिद हुआ तो क्या देखता है कि बहरहाल एक ज़ईफ़ा है, एक बूढ़ी औरत है जो एक तांबे की पतीली लिए हुए है, एक तांबे की पतीली लिए है, और वो जगह जगह पे दुकानों पे जा रही है। बहरहाल दुकानदार उसे देखते हैं और देख के मना कर रहे हैं। बहरहाल वो उस दुकान पर पहुंची, एक दुकान पे कहा कि बहरहाल ये तांबे की पतीली क्या, इसे तुम ख़रीदोगे? तो बहरहाल कीमत लगाई गई, कहा कि इसकी कीमत तकरीबन जो है, इसकी 4 मसलन तूमान कह लीजिए, जो पैसा अपना कह लीजिए, 4 क़रून जो है इसकी कीमत है, इस कीमत इसकी 4 क़रून। तो उसने कहा
कि मैं नहीं दूँगा। दूसरी दुकान में 4 क़रून उसकी कीमत लगी। उसने कहा कि ऐसा है कि क्या नहीं हो सकता कि इसे 4 के बदले तुम 6 में ख़रीद लो? तो कहने एक बार तो उसने देखा, कहा कि उस ज़ईफ़ा से कि नहीं, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम नहीं ले सकते। बहरहाल वो मायूस होकर और आगे बढ़ी तो देखा बहरहाल उस जगह पे जहाँ जाए मुअय्यन थी वहाँ पर बहरहाल उसे भी जाना था। तो वहाँ पे ये बहरहाल ज़ईफ़ा जाती देखती एक शख्स बैठा हुआ है, चेहरा उसका दूसरी तरफ है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो बहरहाल सलाम कहती है। उसके बाद कहती है कि मैं एक ज़र्फ़ लेकर आई हूँ, क्या आप इस ज़र्फ़ को ख़रीदेंगे? कहते एक मरतबा वो शख्स मुड़ा और मुड़ने के बाद उसने उस ज़र्फ़ को, उस पतीली को देखा। देखने के बाद कहता है कि उस ज़ईफ़ा से कहता है कि मादरजान जो है, आप ये जो लेकर ज़र्फ़ आई ये तो बिल्कुल सही और सालिम है, ये बर्तन आपकी पतीली जो है ये तांबे की, ये तो बिल्कुल सही है, आप इसको क्यों बेच रही हैं? आप इसको क्यों बेच रही हैं? इसकी वजह क्या है? तो बहरहाल एक मरतबा जब उसने कहा तो वो ज़ईफ़ा ने कहा, कहने लगी कि मुझे ज़रूरत थी कि इस बर्तन को मैं बेचूं, मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, और तबीब के पास मैं उसको लेकर गई। तबीब ने बहरहाल नुस्खा लिखा है, और नुस्खा लिखने के बाद उसने बहरहाल उसकी कीमत लगाई है। बहरहाल मुझे इसको बर्तन को बेचना है ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं, बहरहाल वो शख्स जिसकी दुकान पे ज़ईफ़ा गई थी तो वो कहते, एक मरतबा उसकी तरफ निगाह करने के बाद कहते, हाँ मैं तुम्हारे इस ज़र्फ़ को ख़रीदूँगा, तुम्हारे इस ज़र्फ़ को मैं लूँगा। और पूछा कि बहरहाल कितने में लोगे इस ज़र्फ़ को? वो ज़ईफ़ा ने सवाल किया कि कितने में इस ज़र्फ़ को लोगे? तो कहा मैं इस ज़र्फ़ को मसलन 4 क़रून कीमत लगी थी, तो कहा कि मैं इसको 2004 क़रून में मैं लूँगा, 2004 क़रून में इसको मैं ख़रीदूँगा। कहने बेटा मुझसे मजाक न करो। एक मरतबा बहरहाल मायूस रहती, बेटा मुझसे मजाक न, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो कहा मगर आपको बेचना नहीं है? कहा मुझे बेचना है, लेकिन इसकी कीमत, कहा कि मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ इतने की, जो मैं कीमत कर मसलन 2000 और 4 क़रून की, मैं इसको 4 क़रून की इसको मैं लेना चाहता हूँ, आप इसको मुझे बेच। कहते एक मरतबा उसने जेब से पैसा निकाला, और पैसा निकालने के बाद उसको दिया। कह रहे ज़ईफ़ा खुशहाल दुआएं देती हुई वहाँ से वो रवाना हो गई, दुआएं देती हुई खुशहाल वहाँ से रवाना हो जाती है। वो शख्स जो यहाँ पे आया था, जिसको यहाँ पहुँचना कहा गया था, उस जगह पर पहुँचो, जब ये यहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद उसने देखा, जब वो चली गई ज़ईफ़ा, तो आगे बढ़कर ये कहता है कि ऐसा है कि तुम्हें वाक़ईन दुकानदारी नहीं आती, तुम्हें बेचना नहीं आता। कहा क्यों? खैर तो कहा मैं शुरू से देखता चला रहा हूँ, इस ज़ईफ़ा को मैं देखता हुआ चला रहा हूँ कि ये ज़ईफ़ा वहाँ से बसन चंद दुकानों पे गई, इसकी कीमत जो है वहाँ पर 4 क़रून लगाई गई थी, मसलन 4 पैसे लगाई गई थी, 4 पैसे लगाई गई थी। तुमको दुकानदारी नहीं आती, तुमने इतनी ज़्यादा कीमत में इसको बेच दिया। कहा मैंने बेचा ही नहीं। कहते मैंने बेचा ही नहीं। कहते एक मरतबा कहते तुमने मेरी निगाहों के सामने बेचा है, उसको अभी पैसा दिया है 2000, वो लेकर गई, 2004 क़रून लेकर गई है, तुमने उसको बेचा है? कहा नहीं मैंने बेचा ही नहीं, मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, मैंने उसकी एहतियाज को देखा, मैंने उसकी मुश्किल को देखा, मैंने उसकी गिरफ़्तारी को देखा। उसका बेटा बीमार है, उसके घर पे ऐसी मुश्किलात आ चुकी कि वो घर की पतीली बेचने के लिए तैयार हो गई, घर के ज़र्फ़ को बेचने के तैयार हो गई। मैंने उसको पैसा इसलिए दिया है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि कल फिर वो दोबारा घर के बर्तनों को बेचने के लिए आ जाए, अपनी एहतियाज के लिए। उसकी मुश्किल थी, उसकी परेशानी थी, उसको उसके नफ्स में ये गवारा न कि वो किसी के आगे जाकर हाथ फैलाती, या किसी से जाकर वहाँ पर वो मांगती। उसके नफ्स में गवारा न किया किसी से जाकर वो मांगती, वहाँ पर कुछ तलब करती। कहते जैसे ही इस जवाब को सुना वो वहाँ से शर्मिंदा होता है वो शख्स, और जाने लगता है। कहते अभी जैसे ही जाने लगता है, कहते ये दुकानदार ने आवाज़ दी फ़लानी। कहते मुड़ के देखा, और मुड़ के देखने के बाद कहता है कि तुमने बहरहाल जो चिल्ला किया है 40 दिन का चिल्ला, वो इतना फ़ायदामंद नहीं जितना ज़्यादा शियों की मदद करना या दीगर जो महताज हैं जिसकी मदद की जाए, वो इससे बेहतर है कि 40 दिन का आदमी चिल्ला करके बैठे। अगर तुम ऐसे करोगे, अगर इस तरह से लोगों की मदद और इमदाद करोगे, इमाम ज़माना ख़ुद तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे।
यानी वाक़ईन अगर हम इंसान, अगर हम अपने आप को सुधार लें, मौला को हमने याद किया, लेकिन क्या मौला को हमने जो याद किया है, मौला के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं? क्या मौला ने जो बताया हम वो चीज़ें कर रहे हैं? नहीं अजीज़ों, नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जिन्हें अल्लाह ने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने दिया है, जिन्हें अल्लाह ने दिया, कम से कम वो दूसरों का ख्याल करें। ख़ास तौर से इस महीने में देखें, आपका कोई पड़ोसी बहरहाल बीमार ना हो, कोई रिश्तेदार अज़्ज़ो अक़ारिब बीमार ना हो, बहुत से मरीज़ बीमार हैं इस वक्त, उनकी इयादत के लिए जाएँ, उनकी अहवाल पुरसी करें। बहरहाल जो आपसे हो सकता है अफ्तार के लिए भिजवाएं, कम से कम इसी बहाने से आप मदद ना कर सकते थे आम दिनों में, वो लेने के लिए शायद तैयार हो, लेकिन ये महीना जो रहमतों का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है, और बहार रमज़ान जो चल रहा है, तो इसकी वजह से ये है कि वहाँ पर वो लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बहरहाल खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार से, माबूद से, कि माबूद हम सबको तौफ़ीक इनायत करे कारहाय खैर करने की, और जो भी हम करें लिल्लाहन खुदा के लिए इंशाअल्लाह किया जाए। बहुत से बहरहाल मरीज़ों बीमारों के लिए कहा गया, काफ़ी मरीज़ों बीमार हैं और काफ़ी मौतें हो रही हैं इस वक्त, बहुत मौतें हो रही हैं, यानी सुन के बहरहाल अफसोस होता है कि बहरहाल आज ही हमारे उस्ताद मोहतरम शबाब हैदर साहब कि उनका लखनऊ में इंतकाल हो गया है। ऐसे बहुत सी अमवात हो रही हैं, काफ़ी अज़्ज़ो अक़ारिब और दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके अज़्ज़ो अक़ारिब का इंतकाल हो रहा है इस बीमारी से। बहरहाल जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर अमल किया जाए, बाहर निकले मास्क वगैरह लगा के निकले, जान है तो जहान है, यानी इंशाअल्लाह एहतियात की जाए और घरों में बहरहाल कोशिश करें, बहरहाल बैठे, अच्छा मौका है, ज़िक्र व अज़कार किया जाए इंशाअल्लाह बैठकर घरों के अंदर। ये महीना भी रहमत का है, कम से कम घरों में रहे, गुनाहों से बचा रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ करते परवरदिगार से, पालने वाले से, माबूद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उन्हें करीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे, उन्हें अहल बैत के जवार में जगह इनायत कर दे। जो मरीज़ व बीमार हैं उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए आजिल इनायत कर दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में हैं उनकी मुश्किल गिरफ़्तारियों को दूर कर दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। बहरहाल ये जो हज़रात इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, इनकी जो जो मुश्किल परेशानियाँ हैं, खुदा तो बेहतर समझता है। माह रमज़ान के सदक़े में, पालने वाले अहल बैत अतार के सदक़े में, माबूद इन सब की जो जो शरई हाजतें उसे इनायत कर दे। बहरहाल इजाज़त चाहते हैं और आखिर में आपसे बहरहाल इल्तिजा यही है कि माशाल्लाह बहरहाल जो हेल्पलाइन के लिए जो है मोबाइल नंबर दिया गया व्हाट्सअप का, माशाल्लाह सबके सवाल जवाब आ रहे हैं कि वो नीचे बहरहाल नंबर लिख के आ रहा है, उसको आप नंबर को देख लीजिएगा। और जिसका भी कोई भी बहरहाल कोई सवाल जवाब आपका जो है तो वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह दे दिए जाएंगे। चलें, इजाज़त चाहते हैं कि जिस तरह बहरहाल मुलाकात है इनसे मुलाकात होती रहेगी, और अपनी दुआएं ख़ास में इस बंदे हकीर को ना भूलिएगा। और बहरहाल जो वीडियो ये सब भेज, कम से कम एक मरतबा खोल के उसको देख लिया करिए और शेयर कर दें ताकि दूसरे हज़रात भी इस्तिफ़ादा कर सके, इस्तिफ़ादा उठा, एक मरतबा कम से कम खोल के उसको चेक कर लिया करिए, देख लिया करिए और दूसरों को भी भेजें ताकि इस सवाब में आप भी शामिल हो इंशाअल्लाह। चलिए, इजाज़त चाहते हैं, वाखिर दावाना वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।